मुल्क में जहां एक तरफ इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ मुमकिन उम्मीदवारों ने भी पार्टी टिकट्स के हुसूल के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। ताहम पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा 3 निगरान वुज़रा ने भी आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए अपनी वजारतों से इस्तीफा दे दिया है। बतौर निगरान वजीर मुस्ताफी होने वालों में निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी, निगरान काबीना के नौजवान वजीर खेलो सकाफत नवाबजादा जमाल रईसानी और निगरान मुशीर मादनियात उमैर मोहम्मद हसनी शामिल हैं। ताहम सवाल पैदा होता है कि क्या निगरान काबीना के अरकान आम इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। मुबसरीन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान होते ही इस्तीफे देने वाले निगरान हुकूमत के वफाकी और सूबाई वुज़रा आम इंतखाबात 2024 में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। निगरान काबीना का हिस्सा रहने वाले अफराद के इलेक्शन लड़ने की सूरत में उनके कागजात नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर सतह पर ही मुस्तरद हो जाएंगे। ताहम ऐसे अफराद ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक आइन के आर्टिकल 224 के तहत निगरान काबीना का कोई भी वफाकी या सूबाई वजीर, उनके खानदान का कोई भी फर्द आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकता। ज़राए ने बताया कि निगरान हुकूमत के ऐसे तमाम वुज़रा जिन्होंने इस्तीफे देकर आम इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है, उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए तो उनकी दरख्वास्तें रिटर्निंग ऑफिसर की सतह पर ही मुस्तरद किए जाने का इम्कान है। इस हवाले से बात करते हुए साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और वजीर आला पंजाब के मुशीर बराए कानून और पार्लिमानी अमूर कंवर मोहम्मद दिलशाद ने तस्दीक करते हुए बताया कि आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 224 के तहत निगरान काबीना के वजीर और मुशीर आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। अलबत्ता वो इसके 60 दिन बाद होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने के अहल होंगे। कंवर मोहम्मद दिलशाद ने बताया कि निगरान काबीना के वुज़रा और मुशीर आइन के आर्टिकल 223 के तहत आम इंतखाबात के बाद जो सीटें खाली होंगी और जहां 2 हलकों से इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार एक सीट जीतने के बाद दूसरी सीट खाली करेंगे, वहां होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। कंवर दिलशाद ने बताया कि निगरान काबीना के अरकान आम इंतखाबात के बाद मार्च में होने वाले सेनेट इलेक्शन में भी हिस्सा ले सकते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान में कानून साजी और इंतखाबात के अमल की निगरानी करने वाली गैर सरकारी तंजीम पिलडाट के सदर अहमद बिलाल महबूब समझते हैं कि निगरान वुज़रा का इंतखाबात में हिस्सा लेना पाकिस्तान की जमहूरी निज़ाम के साथ एक धोखा है। ये नहीं होना चाहिए। ये ताकत का बेजा इस्तेमाल है और आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। अहमद बिलाल महबूब के मुताबिक मुल्क की तारीख में कभी किसी निगरान वजीर ने इस्तीफा देकर इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। निगरान वुज़रा को आम इंतखाबात में हिस्सा लेने की बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि आइन में इस पर कोई वाज़ेह हिदायत ना हो, लेकिन मेरे ख्याल में ये वाज़ेह है निगरान वुज़रा का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर ये मामला अदालत तक गया तो अदालत फौरी तौर पर निगरान वुज़रा को इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोक देगी। दूसरी जानिब इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए सीनियर तज्ज़ियाकार इरशाद आरिफ का कहना है कि माजी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी निगरान वजीर ने आम इंतखाबात में हिस्सा लिया हो, लेकिन माजी में कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि निगरान हुकूमत में सियासी लोग शामिल किए गए हों। एक दिन पहले एक शख्स सेनेटर हो और दूसरे दिन वजीर आजम बना दिया जाए और फिर वो इस्तीफा देकर वजीर आजम के तौर पर काम करना शुरू कर दे। सरफराज बुगटी तो सेनेटर रहे, उन्होंने तो वो ओहदा छोड़ना भी पसंद नहीं किया। पहली दफा ऐसी मिसालें कायम की जा रही हैं। इरशाद आरिफ के बकौल मेरा तो ख्याल है कि आईनी और कानूनी तौर पर सरफराज बुगटी या इस तरह के लोग इस तरह के इस्तीफे देकर इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते, क्योंकि जब वो निगरान हुकूमत का हिस्सा बन गए तो वो आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के अहल नहीं रहे। जब कौमी और सूबाई असम्बलियां टूटी तो ये निगरान हुकूमत इलेक्शन कराने के लिए वजूद में आई। इलेक्शन अगर वक्त पर नहीं भी हुए तो ये इस सिस्टम का हिस्सा थे जिसने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना था, क्योंकि आइन में लिखा है कि निगरान हुकूमत के लोग या इनके रिश्तेदार करीबी खानदान के फर्द भी आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। इस तरह ये आइन की खिलाफ वर्जी है, लेकिन आजकल पाकिस्तान में आइन को पूछता कौन है।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।